हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है बेस्ट मी के जेक्स का जीके का ये 15 प्रश्नों का सेट है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने किसी एक फौजी भाई के साथ शेयर करना ना भूलें जो फौज में जाना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही शानदार क्लासेस है, तो शेयर करना ना भूलें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन बिना देर किए हुए स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इम्पोर्टेंट प्रश्न और शानदार क्वेश्चन। पहला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, बताइए किसको दिया जाता है? विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए या अभिनेताओं के लिए? दोबारा पढ़ता हूँ। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन ए विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, ऑप्शन बी कवियों के लिए, ऑप्शन सी वैज्ञानिकों के लिए और ऑप्शन डी अभिनेताओं के लिए। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए अर्जुन अवार्ड पुरस्कार हर साल दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी कुपवाड़ा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी। तो सही आंसर है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी श्रीनगर बिल्कुल करेक्ट है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखें। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ए जापान, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड और डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ देता हूँ। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन सी, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा में है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए मंडोक उपनिषद, बी ऋग्वेद, सी न्याय सूत्र और डी सामवेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मंडोक उपनिषद। सत्यमेव जयते मंडोक उपनिषद से लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी है? ए आइजोल, बी शिलोंग, सी इम्फाल और डी इनमें से कोई नहीं। मिजोरम की राजधानी है, बताइए कौन सी है? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देते जाइए फटाफट से आंसर। मिजोरम की राजधानी कौन क्या है? ए आइजोल, बी शिलोंग, सी इम्फाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए आइजोल बिल्कुल करेक्ट है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है, डांस है? ऑप्शन ए बिहार, बी असम, सी पंजाब और डी इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ए बिहार, बी असम, सी पंजाब और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है असम, यानी असम। बिहू असम का जो है परंपरागत नृत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलेंगे। बिहू आसाम राज्य का परंपरागत नृत्य है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, लंदन किस नदी किनारे स्थापित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? ए जेम्स, बी टेम्स, सी हेम्स और डी थेम्स। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी थेम्स, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी थेम्स बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थापित है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी लंबाई और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? दूरी, दिशा, लंबाई या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी सब कुछ खोजने के लिए किया जाता है। उपरोक्त सभी सही आंसर है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? और ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी भारत का राष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका, जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए प्रश्न नंबर हम 11 चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अरब महासागर और डी इनमें से कोई नहीं। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर और ऑप्शन डी अरब महासागर और ऑप्शन सी अरब महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट है। 1 प्रश्न नंबर आपका परफेक्ट है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, सेशन पसंद आएगा तो किसी एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। 1+ शेयर का मैंने टारगेट आपको दे रखा है, इससे हमारा हौसला अफजाई बढ़ता है और हम नए वीडियोस लेके आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? ए 1947, बी 1961, सी 1959 और डी 1971। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1959 और ऑप्शन डी 1971। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1961। भारत में पुर्तगालियों से आज़ादी गोवा को मिली 1961। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ए सीन, बी थेम्स, सी वोल्गा और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सीन, ऑप्शन बी थेम्स, ऑप्शन सी वोल्गा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सीन। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 14 देखिए। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रीवा और ऑप्शन डी सी जयपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। नेशनल बोटैनिकल गार्डन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो यूपी के लोगों को पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। भारत में मुद्रा की छपाई डैश के द्वारा की जाती है, यानी भारत में मुद्रा की छपाई कौन करता है, प्रश्न का आशय ये है। तो ए सेबी, बी फिक्की, सी आरबीआई और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की छपाई, बैंकों की गवर्निंग, सारी चीज़ आरबीआई के द्वारा होता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन। देखते रहिए, तैयारियों में लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।